हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते जी। तो मेरा नाम दयानंद शर्मा है और मैं भारत से इंडिया से आया हूँ। और जापान में आके मैंने सोचा कि जो अपने खाने-पीने का यहाँ सिस्टम जो है इंडियन का, वो कैसा है, यहाँ कैसा कल्चर है। तो उसी क्रम में मैंने ये नमस्ते रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे जापान में, क्योटो में। और इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी मैंने, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, भाई साहब से आएँ और बात करें। तो पहले मैं इनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। नमस्कार जी, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सापकोटा है। अच्छा, सापकोटा। सर आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं? मैं नेपाल से। नेपाल से सर। और नेपाल से सर आप ये इंडियन होटल चलाते हैं? जी। अच्छा सर, ये कितने दिन हो गए सर आपको होटल चलाते हैं? जापान में हाँ, तो ये नमस्ते होटल चलाते कितने दिन हो गए? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए सर। अच्छा, और सर आपको जापान में आए कितने दिन हो गए सर? जापान में आए तो 17 साल हो गए। 17 साल से आप जापान में हैं? जी। अच्छा सर, यहाँ पे नॉन वेज वेज दोनों खाने मिलते हैं सर? दोनों मिलते अच्छा। हैं। अच्छा, इंडियन खाने में कौन कौन सी वैरायटी सर आपके पास? ये तो बटर चिकन, हाँ, दाल मखनी, पहले नॉन वेज बताओ सर, फिर वेज बताओ। बटर चिकन, हाँ। चिकन खरे, मटन खरे अच्छा और कीमा खरे, अच्छा, ये होता है। ठीक है सर। और सर वेज में? वेज में वेजिटेबल खरे, आलू गोभी ड्राई, आलू बैगन, मिक्स वेजिटेबल, यही होता है। अच्छा सर, और रोटी नान वगैरह होते हैं सर? रोटी, नान, भटूरा। अच्छा अच्छा, छोले भटूरे बनाते हाँ, हैं? चपाती। अच्छा, चपाती बनाते हैं। जी। अच्छा, तो सर यहाँ पे जैसे आप बनाते हैं इंडियन खाना, इंडियन लोग और नेपाल के लोग ज़्यादा आते हैं हिंदी बोलने वाले, या जापानी भी खाना आते हैं? जापानी ज़्यादा आते हैं। जापानी ज़्यादा आते हैं। जापानी ज़्यादा तो आते हैं। अच्छा, इंडिया वालों की तादाद कम है सर घूमने हाँ, वालों की? हाँ। जैसे मैं आ गया, कोई आ गया घूमने, या फिर परमानेंट रहने वाले? घूमने जो आ गए वो वही हैं जो परमानेंट जो है वो जापानीज होते हैं। वो जापानीज होते हैं। तो सर आपकी नज़र में हमारे खाने को जापानी कितना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियन खाना को जापानीज। अच्छा सर, नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते हैं सर, वेस्टर्न ज़्यादा? ये नॉन वेज ही ज़्यादा करते हैं। नॉन वेज ज़्यादा करते हैं। वेज बटर चिकन और दाल मखनी बहुत पसंद करते अच्छा, हैं। दाल मखनी वेज में आ गई सर। अच्छा, और सलाद वगैरह ये सब रखते हैं सलाद सर? वगैरह। अच्छा सर, और नान रोटी पसंद करते हैं, चावल पसंद करते हैं? चावल, नान। नान पसंद नान करते हैं। पसंद करते हैं। जैसे आपकी गोभी नान हो गया, आलू नान हो गया, ये बनाते हैं? नान, स्टफ नान। स्टफ नान। अच्छा सर, और सर यहाँ पे सर सारे अपने जापान के हैं काम करने वाले? यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नेपाल के ही हैं काम करने वाले। नेपाल के हैं सर, अपने नेपाल के सारे काम करने। हाँ। अच्छा सर, जैसे मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा, हिंदुस्तान और नेपाल के बहुत बंदे काम करते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी में भी काम करते हैं। मैं भी दिल्ली में बहुत काम करके आया हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में रहे हैं? दिल्ली में सर कहाँ रहे हैं आप? मैं पंजाबी बाग रहा हूँ। अच्छा, पंजाब बाग में रेस्टोरेंट में रहे हैं? हाँ, गटर कैलाश रहा हूँ। अच्छा। चिराग दिल्ली रहा हूँ। अच्छा। नेहरू पैलेस रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कितने साल रहे वहाँ पे? उधर रहे मैं तो पहले लगभग 12-13 साल रहा। अच्छा, पंजाब बाग में होटल का ही काम था? होटल का ही काम। ईस्ट पंजाब बाग में? पंजाबी बाग क्लब में किया। अच्छा, पंजाब बाग क्लब में काम करते थे। अच्छा, क्लब रिंग रोड पे ही है? रिंग रोड में। रिंग रोड पे वहाँ पे काम किया। और चिराग दिल्ली में भी काम किया, होटल पे ही किया। वहीं नेहरू प्लेस में, ग्रेटर क्लास पास में ही, वहाँ पे सारे नेहरू प्लेस पास। गुड़गांव किया, उसके बाद रिवाड़ी किया। गुड़गांव में कहाँ किया सर? गुड़गांव दावत रेस्टोरेंट है, अभी है ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पे है सर? सेक्टर 4 है। अच्छा, सेक्टर 4, ये माता मंदिर के पास? हाँ। ये माता मंदिर, शीतला माता मंदिर के पास सेक्टर 4-5 वहीं पड़ते हैं। और रेवाड़ी में भी सर होटल में काम किया? होटल में काम किया। तो वहाँ तो सर वेज होटल ज़्यादा थे ना? रिवाड़ी में जो था वो वेज था, बाकी तो सब नॉन वेज में ही काम किया। नॉन वेज वेज दोनों थे सर? अच्छा, आप जो नॉन वेज वेज दोनों खाना बनाते हैं और यहाँ पे अपना देखभाल भी करते हैं? अच्छा, खुद अपने कारीगर भी हैं जी। तो सर हिंदुस्तान छोड़ के नेपाल आने का दिमाग में कैसे आया सर? हिंदुस्तान छोड़ के नहीं, हिंदुस्तान से कोई बाद में थाईलैंड गया। अच्छा, थाईलैंड गए? थाईलैंड से नेपाल गया, उसके बाद इंडिया गया ही नहीं। अच्छा, आप हिंदुस्तान से थाईलैंड चले गए होटल में ही काम करने? होटल में ही काम। वहाँ आपने नौकरी किया, अपना ही काम किया? नौकरी किया, होटल में ही किया आपने सारा काम? फिर अब वापस नेपाल आ गए? नेपाल आ गए। नेपाल से जापान। अच्छा, नेपाल से जापान आए तो क्या सोच के आए थे?
जापान में तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, बहुत अच्छा, ये सुना था, ये सुना था। ये सुन के आया। तो वैसा ही पाया या कम ज़्यादा पाया? उस जिस टाइम आया उस टाइम ऐसे ही पाया, जैसा सोचा था वैसे ही पाया। तो यहाँ किसी की मदद से आए सर या किसी ने आपको स्पॉन्सर किया? मेरे भाई है, मामे के लड़के, उसने अच्छा। स्पोर्ट्स किया, स्पॉन्सर्ड किया, फिर वीज़ा लगा, वीज़ा उसी उन्हीं के बेस पे लगा, कुक वीसा लगा। कुक वीज़ा लगा। तो वीज़ा लगाने में दिक्कत नहीं हुई, आराम से हो गया? आराम से। मैं वीसा लगाने वाले भी आप इंडियन भाई थे, वो कहाँ के थे पता नहीं कहाँ अच्छा, के थे। इंडिया के थे? इंडिया के ही थे। अच्छा, वीज़ा आपने दिल्ली से लगवाया या काठमांडू से? काठमांडू से लगा। काठमांडू से, वहाँ पे इंडिया वाले काम करते थे। हाँ। अच्छा अच्छा, उन्होंने बहुत मदद की। अच्छा, हमारा आपस का प्यार तो है ही है है, ही। क्योंकि आप भी हिंदी पूरा जानते हैं, जितने नेपाल के भाई हमारे सब हिंदी जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। तो सर यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं खाना खाने, वो भी आते होंगे कभी कभी? अब बच्चे तो जापानी बच्चे, इंडियन तो नहीं। इंडियन नहीं आते बच्चे? नहीं, अच्छा, जापानीज बच्चे जापानी आते हैं। बच्चे आते हैं। तो इंडियन खाना खाने वाले इंडियन बहुत कम आते हैं। इंडियन जो है वो जैसे घूमने फिरने आ गए ना, वही वो वही वही आ गए, अब बाकी नहीं आए। वही खाना का। हाँ, मैंने भी सर आपकी तारीफ सुनी, जब भी आपको ढूंढा है। और सर ये जो आप जो झंडे लगा रखे हैं, ये जो बाहर, ये नेपाल का भी है नेपाल का और भारत का भी है, दोनों है? अच्छा, ये सबसे बड़ी पहचान है पहचान है कि ना अगर हमारी। तो इंडिया खाना खाना है हाँ। तो नेपाल का और भारत का झंडा देख के आ जाओ, जाओ। झंडा देख के आ जाओ। मैं भी उसको देख के ही मैंने पहचाना है। मेरे को किसी ने बताया था कि नमस्ते रेस्टोरेंट है वहीं चौक पे, वो इम्यूजियर, ये जो है, जो मॉल है जो जी जी। इसके सामने। तो मैं झंडा देख के मैं इजूमिया इसके झंडा देखते ही समझ गया कि ये अपना जो है हिंदुस्तानी खाना है। अच्छा, झंडा देख के सबसे बड़ी पहचान यही है। जो भी यहाँ पे जापान में होटल है वो झंडा से सबसे ज्यादा पहचान है। झंडा से सबसे पहचान है। मतलब झंडे की वहाँ भी इज्जत थी और यहाँ भी इज्जत है, पूरा मान सम्मान है। आपने दोनों झंडे लगा रखे हैं, नेपाल का भी, और मैंने देख लिया था कि नेपाल का झंडा भी लगा है और जो है इंडिया का भी झंडा लगा है। तो सर जो आपने सर जो सैलरी थी, इनकम थी आपकी, हिंदुस्तान के मुकाबले जापान में ज़्यादा, हिंदुस्तान में ज़्यादा थी? जापान में ज़्यादा है। जापान में ज़्यादा। और थाईलैंड में? थाईलैंड में इंडिया से तो ज़्यादा था थाईलैंड में। अच्छा। और थाईलैंड से भी ज़्यादा जापान में। अच्छा सर, अच्छा, थाईलैंड में और भी ज़्यादा थी सैलरी? नहीं, अच्छा। थाईलैंड से ज़्यादा जापान में है ना। थाईलैंड से ज़्यादा जापान में है। इंडिया से ज़्यादा थाईलैंड। अच्छा। थाईलैंड से ज़्यादा है। ठीक है सर। अच्छा सर, जो बचत होती थी आपकी, वो इंडिया में ज़्यादा करते थे, थाईलैंड में या जापान में बचत जो तो घर पे भेजने का बचत का? ये तो वो यही जापान में होती है। जापान में बचत होती है। तो यहाँ सर जो आप नेपाल से आते हैं, जो हमारे भाई आते हैं काम करने आते हैं, तो वो शुरू में कितनी सैलरी उनको मिलती होगी अंदाजा? शुरू में जैसे तो नया लड़का आ गया कोई नया, वो तो 1 लाख मिलता है 10 मान। 1 लाख मतलब इंडियन कितना हो गया? तो नेपाल 70,000 हो गया। और नेपाल का कितना हो गया सर? नेपाल का 1 लाख हो गया। जैसे 60। अच्छा, जापानी करेंसी और नेपाली करेंसी बराबर है, दोनों बराबर है। और इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया की जैसे नेपाल में भी तो 68 का 100 होता है नेपाल में। हाँ, 68 तो नेपाल में 100 1 लाख होता है। हाँ, तो उस हिसाब से। हाँ, समझ गया सर। हाँ, इंडिया की जो है 68,000 के नेपाल में 1 लाख होता है। हाँ, महंगी है, और जापान की और नेपाल की सेम है। अच्छा सर, जैसे एक नया लड़का जापान में आया काम करने, आपके पास ही आ गया, आपने बुलाया, तो 1 लाख रुपए कमाए तो कितना वो बचा सकता है उसमें से? बच्चा तो उसको रूम नहीं, सही तरीके बीच मीडियम तरीके से बचाए तो खाना पीना खा के तो वो तो 10 जैसे 40,000 बचा सकता है। 40,000 बचा सकता है, वही है। क्योंकि यहाँ महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना महंगाई बहुत सर। ज़्यादा जैसे मैंने देखा यहाँ पे 10 किलो आटे का कट्टा 500 रुपये का है, और इंडिया में वही कट्टा जो है आपका 10 किलो का 40-50 रुपये में मिलता होगा। नहीं, अब तो सर वो 50 रुपये किलो हो गया। अब तो पता नहीं, अब तो ज़्यादा हो गया। 10 किलो आटा ना 40 रुपये किलो का 400 का हो गया। 50। और यहाँ 10 किलो कितने का है? यहाँ 10 किलो तो कितना का होगा? लगभग 3,000 होगा। 3,000 में। हाँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और देखी है कि वो बैंगन रखेंगे तो मॉल में बेचने के लिए सब्जियाँ, 1 बैंगन 2 बैंगन का कीमत होगा 300 रुपये। हाँ, वही है। अच्छा, भिंडी भी 4-5 ही रखेंगे वो वही रखेंगे। और टमाटर भी 3 ही रखेंगे। हाँ। तो जैसे हमारे में यहाँ पे किलो ले लेते हैं, वो चक्कर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पे रहते हैं 2-3, एक रूम में रहते हैं ना, रूम में 2-3 बंदे रहते हैं, उस हिसाब से वो सब्जी भी उस हिसाब से लगा रहा है। अच्छा सर। अच्छा, इन सब्जियों को सर, जो हमारे सब्जियां हैं, जैसे इंडिया की सब्जियां भी यहाँ की भी होंगी, यहाँ होती है सर, या बाहर से आती हैं? यहाँ भी होती है, यहाँ की महंगी होती है, बाहर से भी आती है। अच्छा, बाहर से एक्सपोर्ट होकर भी आती हैं। जैसे सर हम दिल्ली में, आपने देखा होगा पंजाब बाग में आप रहे हैं,
पंजाब क्लब के उधर मादीपुर में गए होगे, मादीपुर तो गए। वहाँ तो आदमी केले खाता तो 12 केले खा लेता है रेडी में खड़ा वो- होके नमक लगवा के। नमक लगवा यहाँ तो 1 केला 100 रुपया, तो 1200 के हो गए। 1200 हो गया। हाँ, यहाँ तो बहुत महंगी। यहाँ तो 12 केले खाने बड़े मुश्किल हैं। मुश्किल। मैं यही सोच रहा था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं पंजाब बाग में पढ़ता था स्कूल में, शिवाजी पार्क आपने देखा होगा ना, शिवाजी पार्क में स्कूल है, उसमें हमने पढ़ाई की है। आपके घर कहाँ है अभी? मेरा घर भी नांगलोई के पास ही है। अच्छा। हाँ, तो अब ठीक है, तो वहाँ पे हम आते थे तो 1 दर्जन केले, जवान थे 7-8 केले खा लेते खा थे। लेते थे। तो यहाँ तो 7-8 केले खाने बड़े मुश्किल हैं। यहाँ तो मुश्किल है, 1000 रुपया पड़ता यहाँ तो है। एक किला बिकता है, हाँ, वो भी 100 रुपये का, 10 रुपये का। हाँ। अच्छा, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से कोई नहीं खरीदता। दर्जन के हिसाब से कोई नहीं खाता। अच्छा, जैसे सेल लगा रखा होता है, अभी 600-700 में दर्जन कभी लगा रखा होता है। अच्छा लगाता है, लगाता है। कब क्यों लगाता है? वो कभी सड़ने वाली है, जैसे डेट कम हो, अच्छा। डेट होता है ना उसका। हाँ, डेट होता है। हाँ, डेट कम होता है तो उस टाइम सेल में लगाते हैं। अच्छा, सेल में लगाते हैं। अच्छा सर, जैसे हम दाल मखनी आपको यहाँ लेंगे तो कितने की पड़ेगी सर? दाल मखनी हाँ, फुल प्लेट हाफ प्लेट होती है, एक ही प्लेट होती है यहाँ पे? ये कि हाफ जैसे, प्लेट नहीं, जैसे एक इंडिया में प्लेट। तो फुल प्लेट हाफ प्लेट देखा होगा आपने, हाँ, पंजाब बाग में काम हाँ, किया है, गुड़गांव भी किया, रेवाड़ी किया, वहाँ तो होटल में जाएंगे फुल प्लेट मिलेंगे। स्टैंडर्ड के होटल में फुल एक ही प्लेट होती है, एक ही प्लेट लेकिन छोटे होटलों में हाफ और फुल भी होती हाँ, है। वो ढाबा में होता है, स्टैंडर्ड होटलों में तो एक ही प्लेट होती एक ही है। होता है। तो यहाँ पे सर कितने की है सर? यहाँ हमारे में तो 800 800 येन की है, यानी कि इंडिया का 500 रुपये की। 500 रुपये। 500 रुपये की एक प्लेट है। एक प्लेट। इंडिया में वही बंदा खाएगा तो 500 500 की, इंडिया में ज़्यादा 150 रुपये की होगी। हाँ, वही है। हाँ, लेकिन वहाँ पे दाल भी सस्ती है, यहाँ दाल महंगी है, भारतीय सस्ती यहाँ है, दाल वहाँ महंगी पे यहाँ से है। यहाँ हाँ, के रुपए का फर्क है तो वहाँ सस्ती भी है। सस्ती तो वहाँ पे प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, कम। सारा बाहर से आता है। सब बाहर से आता है। अच्छा सर, पहले आप जब आए होंगे नेपाल से, सीधे पहले आप ओसाका आए होंगे? मैं ओकायामा आया, ओका में आया, फिर वहाँ से वहाँ से टोक्यो। टोक्यो गए। अच्छा, वहाँ कितने दिन काम किया? टोक्यो में किया 14 साल। 14 साल टोक्यो में काम किया। अच्छा, फिर यहाँ से ओसाका क्योटो आए। क्योटो आया। क्योटो बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे क्योटो तो छोटा है, इतना सा। टोक्यो बड़ा सा है। टोक्यो बड़ा है। क्योटो तो इतना सा है। अच्छा, मतलब नहीं, कंपैरिजन तो जापान के शहरों में हाँ। क्योटो भी अच्छा बड़ा शहर बहुत है, अच्छा, जापान के पुराना हिसाब से। पुराना राजधानी है ना। पुराना पहले राजधानी जैसे, है। हाँ, जैसे इंडिया अभी की टोक्यो है तो पहले क्योटो था। क्योटो राजधानी था। हाँ। हाँ, नरेंद्र जैसे- मोदी प्रधानमंत्री तो आए थे ना यहाँ पे, हाँ, रहे आए थे, थे, आपको याद होगा ना, हाँ, रुके थे यहाँ पे। हाँ। हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी, यहाँ पे क्योटो में रह गए थे। उन्होंने फिर जाके कहा कि बनारस को मैं क्योटो बना दूंगा। हाँ। वो क्योटो देख के गए, जब भी उन्होंने कहा कि बनारस जहाँ से वो इलेक्शन। पुराना शहर है ना ये। हाँ, हाँ, पुराना जापान शहर का है। पुराना शहर, मंदिरों से भरा है, हाँ। सांस्कृतिक वो है अच्छा ना। सर, आपने यह मंदिर कौन कौन से देवता के होते हैं सर? मन ये तो बुद्धिस्ट के होते हैं, बुद्धिस्ट के ज़्यादा हैं, और सिंटो सिंटो के। अच्छा, 2 ही भगवान पूजे जाते हैं यहाँ पे, हाँ, सिंटो या- और बुद्ध। अच्छा, तो आप तो हिंदू धर्म में रहेंगे। हाँ, हाँ, तो शंकर भगवान पार्वती इनको हाँ, पूजते हैं, हनुमान जी को। हम तो आप तो हिंदू- हमारी तरह हाँ, हिंदू हिंदू हैं। हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंटो और बुद्ध हैं। हाँ, बुद्ध। अच्छा, पिछली गली में 2 मंदिर आमने सामने हैं। सामने ये भी, मैं किटानो में मंदिर गया था। हाँ, ये मैंने मंदिर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बड़े मंदिर, हाँ, मंदिर बहुत हाँ, ये मंदिर तो 5 बजे बंद हो जाता है। परसों में गया था, 5 बजे बंद हो गया था, फिर बाद में कल फिर गया मैं। हाँ। हाँ, उसके मैंने जो है देखा, तो मंदिर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। मतलब सबकी भगवान में आस्था है। आस्था है। अच्छा, सूर्य देव की पूजा भी करते हैं यहाँ, जो घरों में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। हाँ, करते हैं ना वो हाँ, तो, देखो ना, घरों के पास छोटे छोटे हाँ, मंदिर बने हुए हैं। इतने- हाँ, इतने मंदिर से बने हुए हैं, उसमें गेट भी लगा हुआ है। घाट भी लगा। और वो हमारा वो सतिया टाइप बनाते हैं ऐसे, वो जो बनाते हैं ना, सतिया बनाते हैं हिंदुओं में, वो भी ऐसा बनाते हैं। बनाते हैं। वो भी उसमें देखा हाँ, है, बनाते हैं, हाँ, करते हैं ये, वो भी अपने करते हिसाब से हैं। सब अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पूजा अपना ऊपर रहते हो, वहाँ मंदिर बना रखा हुआ छोटा, अपने घर में, मूर्तियाँ हाँ। यहाँ धूप बत्ती कर लेते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे कितने आदमी काम करते होंगे? यहाँ पे तो 2 ही है, 2-3। 3 आदमी हैं। हाँ। 3 आदमी सही है। तो सर, यहाँ पे रस खाने वालों का सर सर्दी में ज़्यादा होता है, गर्मी में ज़्यादा होता है? रस खाना तो सर्दी में होता है। सर्दी में ज़्यादा होता है, सर्दी में टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा सर, ये जैसे ये अमेरिकन आते हैं यहाँ पे, रसिया के आते हैं, यूके के आते हैं, श्रीलंकन भी बहुत हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। आते हैं सब, वो भी खाना खाने आते हैं। foreigner अच्छा, आते फॉरनर खूब आते हैं। हाँ। रेट सबके लिए बराबर है? बराबर है, रेट बराबर रेट कोई तो नहीं। वही है, अच्छा, ये मान ले कोई नेपाल यहाँ पे आए, मान ले जैसे इंडिया का मैं पैसा दूंगा तो आप एक्सेप्ट करते हो सर जापान का ही? जैसे कोई खाना खाने आए, आपको हाँ, यूएस का हाँ। पैसा दे, डॉलर दे, या यूके का दे आपको, या इंडिया का पैसा दे, वो ले लेते हैं, या
खाली येन में येन में लेते हैं। अच्छा कारोबार हम नहीं करते। अच्छा वो खाली कारोबार येन- नहीं है। येन। नहीं, मैंने एक जगह देखा था, उसने मशीन लगा रखी थी हाँ, और हाँ, मनी वो- चेंजर हाँ, की। वो उसमें होता है, अच्छा बस अच्छा हमारे में ऐसा नहीं। अच्छा, एटीएम कार्ड से पेमेंट ले लेते हो हाँ, ले ATM वीजा कार्ड, वीजा चलता है, वीजा चलता है, वीजा मास्टर कार्ड अमेरिकन हाँ, एक्सप्रेस, कार्ड- ये इंडिया का हो कहीं का भी हो, कहीं का भी हो क्रेडिट कार्ड चलता है। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों चलते हैं, डेबिट- इससे पेमेंट ले लेते हैं। हम्म। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ये भाई साहब खड़े हैं, इनका क्या नाम है? इनका राजेश, राजेश। राजेश को कितने दिन हो गए यहाँ आए? इनका वो कितना हो गया? राजेश को कितने दिन हो गए आए? मैं 1 महीना है। अच्छा, 1 महीने से आए हैं, आपने बुलाया है। हाँ। अच्छा, इनको वीज़ा आराम से लग गया। अच्छा, आप ये और बताओ, आपको जापानी भाषा कैसे समझ में आती है? हमें तो बड़ी दिक्कत पड़ती है, आप समझ गए, सीख गए हैं? वो सबको मुश्किल पड़ता है शुरू आप में सीख तो। गए हैं? हाँ, सीखा क्या, पूरा तो क्या सीखा है, बस काम चला लेते हैं। अच्छा, जैसे ये आपने ये बनाए हैं, ये आपके ये हैं मीनू है। मीनू है। अच्छा, इनको पढ़ लेते हो आप? इनको तो यह तो खाता खाना हीरा गाना पढ़ लेता हूँ, खानजी नहीं आता। अच्छा अच्छा, एक जैसे ये हीरा गाना खाता खाना हो गया ना, ये आता अच्छा, है। हीरा खाना मतलब? हीरा गाना मतलब ये अक्षर होता है। अच्छा हीरा गाना अच्छा, ये अलग- पढ़ लेते हो? हाँ, हाँ। अच्छा, जापानी बोल भी लेते हैं? थोड़ा 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 काम थोड़ा- चला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा काम चला लेते हैं, सीख गए हैं मतलब। हाँ। अच्छा, पढ़ना भी थोड़ा सीख गए हैं, बोलना भी सीख ले, समझ भी जाते होंगे। समझ भी जाते जैसे हैं। जापानी खाना खाने आते हैं तो अपनी भाषा बोलते समझ जाते हैं कि क्या मांग रहा है वो वो, तो दाल मखनी मांग रहा है, चिकन हाँ, बिरयानी वो तो मांग- समझना ही पड़ेगा ना। वो समझना पड़ेगा, या फिर इशारे करते हैं, ये दे दो। ना, हाँ? जो नया नया होता है इशारे करते हैं, इशारे हम तो करता है। समझ जाते हैं। आप समझ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो सर बहुत बढ़िया है, आपने लैंग्वेज सीख ली है, लैंग्वेज की बड़ी। अच्छा, यहाँ के नाम भी जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। नाम अभी तो हमारे को तो समझ नहीं आता। आप अब नेपाल नए जाएंगे, नए को तो नेपाल जाएंगे तो वहाँ के नाम समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। कहाँ जाना हमें, कहाँ से बस उतरनी, कहाँ से उतरना, कहाँ जाना है, यहाँ के नाम याद ही नहीं होते यहाँ तो नाम ही हैं। याद 10 बार उतर जाओ, हाँ। 10 बार उतर जाओ तो 11वीं 12वीं नाम याद नहीं रहता नहीं आता है है कि कहाँ से बैठे हैं, कहाँ उतरना है। एड्रेस उसमें डालो और तो मोबाइल में डाल के चलो। हाँ चलो, मोबाइल में एड्रेस डाल दो तो वो भूल नहीं जाता ना। भूल नहीं जाता, भूल नहीं हाँ। जाता है। अच्छा अच्छा, या कपड़ा भी बहुत महंगा सर ना, हर एक चीज़ एक पैंट महंगी। 5-5 10 हज़ार रुपये की है। इंडिया के लेवल में तो हर चीज महंगी है। हर चीज़ महंगा है। अच्छा, नहीं सर, जैसे मैं यहाँ भी कपड़े देख रहा था, इसी में जूते देख रहा था, जूते 10,000 के, हाँ। इंडिया के हिसाब से 6,000 है 6,000 जूता, तो जबकि इंडिया में 2-2,500 में बहुत बड़े जूते आते हैं, आते हैं। इनसे भी बढ़िया क्वालिटी के आ जाएंगे। तो महंगी, बहुत महंगी है। महंगा या महंगाई ज़्यादा है, और महंगाई के साथ सैलरी भी ज़्यादा सैलरी भी है। ज़्यादा। जैसे आपने कहा कि नेपाल से कोई नया लड़का आएगा तो उसको जो है यहाँ पे 1 लाख में। 1 लाख येन मिले, तो इंडिया में जाएगा तो उसको 20,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा। 20-25 ज़्यादा 20-25 हज़ार मिलेगा। वो तो वहाँ पे काम सीखना पड़ेगा ना वहाँ पे। अच्छा, यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है? वो यहाँ से बिना काम सीखे हुए भी आते हैं ना। अच्छा, दोनों आते हैं यहाँ पे? जो भी आता है उनको एक रेट जो होता है 1 लाख ही होता है। 1 लाख होता है, चाहे कोई मतलब स्किल्ड वर्कर हो चाहे अनस्किल्ड वर्कर हो, स्किल वाला तो काम ज्यादा जिसको आता है उसका बड़ा ज्यादा होता है। उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा। जैसे राजेश आए हैं 1 महीना पहले, इनकी सैलरी आपने 1 लाख रखी, 1 लाख रखी। 1 लाख 50,000 यहाँ खर्चा करेंगे हाँ। और 50,000 घर आराम से हाँ, भेज घर आराम से देंगे। 50,000 घर भेजा तो यानी कि 50,000 नेपाल के हो गए, इंडिया के हो गए 35,000। 35,000 इंडिया से 35,000 नहीं भेज सकते, इसलिए इंडिया से नहीं सकते हैं। नहीं भेज सकते हैं। कहाँ से भेजे? 35,000 कमाएंगे नहीं, नहीं। इंडिया के मान लो 50,000 ये भेजते हैं यहाँ से, हाँ। तो इंडिया के 35,000 हो गए, 35,000। नहीं भेज सकते हैं ना, जी। इसलिए नेपाल के यहाँ पे पसंद करते हैं। जी। अच्छा सर, आपने कोई देखा सर बाहर से भी यहाँ पे वर्क वीजा पे काम करने वाले मिले हैं कभी? कोई ऐसा तो नहीं मिला। नहीं था, बाहर से वैसे पढ़ने वाले देखे हैं? पढ़ने वाले आते हैं। पढ़ने वाले आते हैं, वर्क वीजा वाले नहीं देखे। वर्क वीजा वाले वियतनाम, लाओस इधर से आते हैं ज़्यादा। अच्छा, एक मैंने जो ये गणेशा रेस्टोरेंट है आपने, जी हाँ, हाँ, सब। उसमें तो इंडिया के हैं ना, वो हाँ, वो तो इंडियन है। इंडियन है वो, तो वो मेरठ के वो हैं। तो ज़्यादा फॉरन ये जैसे घूमने आते हैं ना, अच्छा, अच्छा। टूरिस्ट बस, हाँ और वो ज़्यादा कारोबार करते हैं ना वो तो। अच्छा, उनका बड़ा कारोबार हाँ, है। उनको बड़ा कारोबार। अच्छा, जो बसें आती हैं। वो इंडियन जितने भी घूमने आते हैं ना लोग, अच्छा वो बस भर के आते हैं। अच्छा, वो खाना वहीं खाएंगे? हाँ, खाना वहीं खाएंगे। हाँ अच्छा, तीनों टाइम का खाना वहीं खाएंगे। जी। अच्छा, उसका कारोबार बड़ा है। हाँ, उसका तो कारोबार बड़ा है। हाँ, गुप्ता जी हैं, जानते हो क्या आप? हाँ। हाँ, मैं भी गया था उनके पास, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी बड़े इज्जत से बड़े प्यार से मिले थे, आधा घंटा बात भी की उन्होंने। तो जापानी हमारे खाने को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप सर जापानी खाना कितना पसंद करते हैं? हाँ, जापानी खासी में मेरे को पसंद नहीं आता। अच्छा, मेरे को पसंद नहीं आया। नहीं, मेरे को भी, मैं भी इतना कभी कभी खाया तो रामेन खा लेता हूँ, बाकी पसंद नहीं आता। मसाले वसाले कम डालते हैं?
मसाला तो होता ही नहीं है, होता नहीं है। सोया सॉस अजीनामोटो वही होता है। बस वही, अच्छा जैसे हम वो चाउमीन में डालते हैं सोया हाँ सॉस, वही बस वही है, वही उबाल के खा लेते हैं। हाँ, वही सब चीज़ उबाल के खाते हैं ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखी हमने, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम इंडिया में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, हमारे चेहरे काले पड़ जाते हैं धूप में। यहाँ इतनी गर्मी है, मेरे हिसाब में दिल्ली से ज़्यादा गर्मी आज यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे बंदों के चेहरे काले, हाथ पैर काले होते हैं, ये क्या कारण है? काले होते हैं ना। होते हैं? हाँ होते हैं, ये सारा यहाँ तक कपड़े पहन के चलते हैं। अच्छा। लेडीज को देखा है अच्छा। कि गर्मी में ये अच्छा। पूरा जल जाता है, काला पड़ जाता है पूरा। गर्मी अब कम है या मई जून में ज़्यादा होती है ना? मई जून में ज़्यादा है। अब कम पड़ी है, अब तो कम हो रही है। ओ, और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है सुना मैंने। यहाँ पे बर्फ भी बढ़ती है, और टोक्यो ओसाका इधर से सबसे ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। हाँ गर्मी ज़्यादा, अच्छा ओसाका में गर्मी कम है, टोक्यो में कम है, यहाँ उसके लेवल में यहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। तो आपको सर यहाँ पे मतलब क्योटो में आए आपको 2 साल। दो साल से क्योटो में है, 2 साल से क्योटो में है, पहले टोक्यो में रहे हैं। टोक्यो में। अच्छा, तो हाँ ये आपने तो बताया कि राजधानी थी यहाँ की ना? पहले राजधानी थी। अच्छा, इसके बारे में कुछ और खासियत बताओ सर। बाकी टोक्यो के बारे में बताओ सर, आप वहाँ रहे हो। टोक्यो में तो वही हमारा काम तो क्या है कि काम करना जाओ, नहीं, वहाँ के होटल में जैसे- ज़्यादा घूम फिर इधर उधर इतना नहीं कर पाते ना हम। नहीं जैसे काम आप करने आपने वाले। बताया ना कि ये राजधानी थी पहले जापान की, उसके बारे में कुछ, जापान के बारे में आपने क्या? ये जो सुना है मैंने। अच्छा सुना है, हाँ, हाँ सुना मैंने सुना है। सुनी बात पहले है। मैं नहीं जानता था, यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि पहले क्योटो जापानी राजधानी होती थी हाँ। और बाद में टोक्यो शिफ्ट की गई। शिफ्ट की गई। हाँ ये मैंने भी सुना है, जो पहले नहीं पढ़ा था मैंने। तो ऐसे ही मैंने भी सुना है। हाँ साफ सफाई बहुत है सर यहाँ पे ना। साफ सफाई तो जापान में और अच्छा, जापान वालों की तरक्की का क्या कारण लगा आपको? जैसे हमारे इंडिया वाले इतनी तरक्की नहीं कर पाए, नेपाल वाले नहीं कर पाए। जनता वो है ना, यहाँ पे सब जनता करती है। अच्छा कैसे सर? ये साफ सफाई करने वाली ही जनता करेगी तो सरकार जो बोलेगा वो जनता करती है ना। अच्छा जनता खुद करती है? खुद करती है, नहीं तो जनता नहीं करेगी तो कैसे साफ सफाई होगी। अच्छा, हमारे वहाँ जैसे कूड़ा कोई फेंक देता है, यहाँ कोई नहीं फेंकता है। यहाँ कोई फेंकता है, पर फेंका हुआ वो अपने घर के आसपास जैसे रोडों में वो आप खुद करते हैं ना। अच्छा खुद करते हैं। हाँ। मतलब यहाँ पे अच्छा टाइम के भी बहुत पाबंद है ये। टाइम तो 1 मिनट 1 सेकंड के फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जैसे ऑफिस में ड्यूटी जाएंगे 1 घंटे बाद जाएंगे, 2 ऐसा घंटे बाद नहीं है, जाएंगे। यहाँ तो रिजेक्ट होता है, जैसे 1 मिनट भी ढीला हो गया हाँ। तो रिजेक्ट, अच्छा कैंसिल। यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा वहाँ पे तो 1 घंटा लेट जाए चल जाए, यहाँ नहीं चलता है। यहाँ नहीं, यहाँ तो सिस्टम है ना ऐसा। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रेड लाइट वगैरह पे निकलेंगे नहीं, कोई जंप नहीं करेगा। और वही तो जनता मतलब जागरूक है। जागरूक है ना। अच्छा, जनता जागरूक है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, रेड लाइट में वो जैसा गाड़ी नहीं आए वो निकल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं होता ना। यहाँ पे मैंने देखा। हाँ, यहाँ नहीं। यहाँ तो पैदल निकलने वाले भी ना कि जब ग्रीन लाइट होती है जब ही निकलेंगे, हाँ। नहीं तो खड़े ही रहेंगे। हाँ, तो बनाया इसलिए उसको तो जनता जनता का सिस्टम बढ़िया है। हाँ, अच्छा यहाँ की जनता जागरूक है। जागरूक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखी है सर मैंने कि यहाँ पे गरीब आदमी दिखाई नहीं देते। गरीब तो बहुत होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते ना। अच्छा गरीब होते हैं यहाँ पे? गरीब क्यों नहीं होते हैं, वो तो खाना अच्छा बेगर झुग्गियाँ नहीं है दिल्ली की तरह? हैं? जैसे आप पंजाबा क्लब में रहे, सामने झुग्गियाँ थी। हाँ, पंजाबा क्लब रहे दिल्ली में, यहाँ पे सामने कितनी झुग्गियाँ हैं क्लब के सामने? यहाँ देती ऐसे झुक्की बनाने नहीं देती यहाँ ना झुग्गी सरकार। बनाने देते। अच्छा देती तो बना लेते हैं यहाँ की। अच्छा देते तो बना लेते। अच्छा हाँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का नॉलेज का क्या हिसाब सर यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई के हिसाब? पढ़ाई लिखाई तो पता नहीं इतना। अच्छा ये पता नहीं। अच्छा अच्छा, और सब अच्छा सर। आपका ओवरऑल सर यहाँ के, जैसे हम 5 नंबर दें, 5 नंबर बहुत बढ़िया है, 4 नंबर थोड़ा कम बढ़िया है, 3 ना अच्छा ना बुरा है, 2 खराब है। इस क्योटो को जापान को कितने नंबर देंगे? बढ़िया देंगे या बहुत बढ़िया देंगे, कम देंगे? क्योटो तो बढ़िया देंगे ना, बहुत ये बढ़िया तो देंगे। सांस्कृतिक वो है, वो तो अच्छा। और हिंदुस्तान में आपने काम किया उसको कितना देंगे? बढ़िया या कम बढ़िया या नॉर्मल? हिंदुस्तान में मेरे लिए तो नंबर 1 ही है। नंबर 1 हाँ। आपके लिए। वहाँ खाना पीना खाना भाषा कोई पीना, दिक्कत नहीं थी? रहन वहाँ पे कोई परेशानी कोई नहीं थी? परेशानी। यहाँ पे बाहर निकलने में परेशानी है, नाम याद करने में परेशानी, पढ़ने लिखने में परेशानी। हाँ तो वही वहाँ पे वो नहीं था। वही नहीं था। भाषा एक ही तरह लगता है नेपाली इंडियन, हाँ तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अच्छा सर। और सर घर पे सर कितने दिन बाद जाते हैं? घर तो कभी 5 साल, कभी 2 साल। अच्छा। और जैसे जरूरत ही पड़ा तो फिर
कल भी निकल हाँ वो तो जाएंगे। जरूर कोई रोकथाम नहीं है ना, रोकथाम जैसे नहीं। सऊदी अच्छा इधर बच्चे उधर। यहीं पे हैं गांव में हैं? बच्चे सब यहीं हैं। अच्छा बच्चे सही ले आए हैं, फिर तो जाने की जरूरत ही कम पड़ेगी ना। नहीं, माँ बाप है ना, माँ सब बाप तो है। हैं, जाना पड़ेगा, लेकिन पैसे उसे भेज देते हैं। हाँ, पैसे तो से पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं? बैंक के थ्रू? पैसे तो बैंक के थ्रू भी जाते अच्छा बैंक के थ्रू, हैं। बैंक के थ्रू भेजते हैं। हाँ, पैसे तो बैंक के थ्रू। अच्छा अच्छा बैंक के थ्रू पैसे भेजेंगे, चले जाते हैं। हाँ, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चे सर यहाँ पे मकान अपना है या अपन ऊपर ही? भाड़ा कितना सर यहाँ पे? भाड़ा 6 मान भाड़ा है। 6 मान मतलब 6 मान 60,000। 60,000 पे? नेपाल 60,000, इंडियन तो आपका वही हो गया 40-50 हज़ार। नहीं हाँ, इंडिया का देखो, यहाँ का देखो सर ये मतलब आप जो जहाँ मकान बच्चे रहते हैं 60,000 रुपये किराया है। किराया, बिजली पानी गैस वो अलग है, वो भाड़ा अच्छा वो अलग है। वो अलग है। अच्छा मतलब 70-80 हज़ार पड़ जाता है। पड़ जाता है। अच्छा बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, एक पढ़ता है, एक काम करता है। अच्छा स्कूल में कितनी फीस है सर यहाँ पे? फीस तो ये सरकारी जो जापानी स्कूल है ना, उसमें फीस नहीं लगती। अच्छा, उसमें फ्री है? इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल स्कूल रहोगे तो उसमें तो ज़्यादा है। अच्छा अच्छा फीस नहीं लगेगी सर? ये उसमें 8वीं 9वीं 10वीं तक फीस नहीं लगती। अच्छा अच्छा कापी किताब भी फ्री हैं? हाँ, वो भी फ्री है। अच्छा मतलब जापान में 8वीं तक बच्चे के लिए कोई पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं? हाँ, कोई पैसा नहीं। तो जापानी में सिखाते हैं, तो बच्चे जापानी पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं? पढ़ लेते हैं, वो तो सीख लेते हैं। अच्छा। वो बोल भी लेंगे? बोल भी लेंगे। हाँ हिंदी भी समझ जाएंगे? उसी के लिए तो पढ़ाते हैं। हाँ छोटा बच्चा जल्दी कैच करता है, हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा वो जापानी बहुत तरीके से पढ़ लेते हैं? हाँ, पढ़ लेते हैं। और आपको पढ़ के सुना भी देते होंगे? सुना देते हैं। और जापानी बोलने भी सीखे हैं। तो दूसरे दो कितने बच्चे? 2 हैं? बच्चे तो हैं। एक बड़े वाला? बड़े वाला अभी उधर ही टोक्यो में ही है। अच्छा वो काम कर रहा है? हाँ, 3 है। एक बड़े वाला काम कर रहा है। अच्छा। 2 काम कर रहा है, एक पढ़ रहा है छोटा। अच्छा वो यहाँ पे पढ़ा है या टोक्यो में? टोक्यो में। अच्छा एक टोक्यो में पढ़ रहा है। अच्छा बड़े लड़के के साथ है। हाँ। चलो बढ़िया है। वो भी अपना किराए पर रहते हैं? तो वहाँ भी किराया हाँ, वो वहाँ भी किराया वहाँ देना 50-60 हज़ार किराया है। वहाँ 50,000, 5 मान, यहाँ 6 मान। यानी कि अच्छा मान यहाँ पे 1000 को बोलते हैं? मान 10,000 को मान। अच्छा मान 10,000 को बोलते हैं? 10,000 एन को 1 मान। अच्छा 10,000 येन को 1 मान बोला जाता है। हाँ। अच्छा और 1000 येन को? 1000 एन का 1000 एन ही बोलता है। 1000 येन बोलेंगे, 1 मान बोलेंगे मतलब 10,000 येन हो गया। हाँ। अच्छा अच्छा ये है सर। 1 मान जो बोलता है वो 10,000 एन का 1 मान होता है। एक कमरे का कम लेंगे, रूम लेंगे 2 कमरे का तो 60-70 हज़ार रुपये किराया है। हाँ, वो तो है। तो ये तो वो तो मैक्सिमम है, नहीं तो अच्छा लेना चाहो तो 10 मान, 12 मान, 15 मान, ऐसा है। सबसे सस्ता वाला है। सबसे सस्ता वाला ये है। अच्छा अच्छा हाँ कपड़ा लता जूते जराब सब महंगा पड़ता है। सब महंगा। यहाँ तो आप 3 लाख कमाओगे जब गुजारा होगा। गुजारा होगा। हाँ, 3 लाख के बिना गुजारा नहीं होगा। गुजारा नहीं होगा। यानी कि इंडिया का 2 लाख रुपए कमाओ हाँ। तो गुजारा होगा। जी। तो सर आपने बहुत बढ़िया नॉलेज दी, धन्यवाद सर। बड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी मैं आपका नाम सुन के आया था, अब मैं थोड़ा झंडा दिखाता हूँ हाँ, जी, जी। नेपाल का। जी। और आपने बहुत बढ़िया गर्मजोशी से स्वागत किया है, याद रहेगा ज़िंदगी में। ठीक। और फिर कभी भी आएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे। हाँ, जरूर आना। हाँ जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे। हैं ठीक है सर, वो थोड़ा दिखाता हूँ आपका। ये आपका मेनू है। अच्छा ये मेनू है सर आपका? हाँ, ये हमारा। ये मेनू है सर। जापानी में लिखा ना सर? हाँ, इंग्लिश में। अच्छा नमस्ते इंडिया, हाँ नमस्ते। डिनर मेनू। जी। अच्छा ये है सर आपका। अच्छा ऊपर तो इंग्लिश में है? इंग्लिश में है। इंग्लिश नीचे- में और जापानी में होता है ना। हाँ, हाँ, नीचे अच्छा। इंग्लिश, ये जापानी। अच्छा नीचे इंग्लिश भी है, ये बढ़िया कर रखा आपने। हमारे जैसे बंदे आएंगे हाँ, तो आराम से समझ जाएंगे आराम से। और आप भी समझ जाओगे, हम भी समझ जाएंगे। हाँ ये तो बढ़िया किया है। नमस्ते वाले का खाली ऊपर अंग्रेजी था हाँ। और नीचे जो है ये सर बढ़िया है, ड्रिंक डिजर्ट सेट मेनू, ये बढ़िया है सर। और मैं झंडे दिखाता हूँ, नेपाल का और भारत का दोनों इकट्ठे झंडे लगे हैं। ये दोस्ती का प्रतीक है। हाँ, प्रतीक है। हाँ जी। दिखाता हूँ, ये सर आपका है, बहुत बढ़िया है। दिखाता हूँ सर बाहर से, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया फर्निश कर रखा सर, अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये ओपन मतलब खुला है और ये नेपाल का और भारत का झंडा लगा हुआ है। ये नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार है, नमस्ते इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार लंच मेनू। और ये हाथ जोड़ के ये आवा